गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल डीके आर्ट्स करियर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान क्लास 12th का दूसरा किताब का दूसरा अध्याय एक दल का प्रभुत्व, जो कल पार्ट 1 पढ़ा दिए और आज पार्ट 2 होने वाला है। इसलिए जो भी मतलब कि पार्ट 1 नहीं देखे इस क्लास का तो वो पार्ट 1 देखे, उसके बाद ही पार्ट 2 देखे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्त कल हम लोगों ने पढ़ा था एक दल के प्रभुत्व में, कल हम लोग का जो पढ़े थे उसमें दोस्त पढ़े थे हम लोग कि देश में कैसे लोकतंत्र की स्थापना की गई, यानी कैसे चुनाव आयोग बना। चुनाव आयोग बना तो चुनाव कराने के लिए कौन कौन सी समस्या आई, और समस्या के बावजूद भी जब देश में पहली बार अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक जब देश में चुनाव हुई, तो उस चुनाव में हम लोग देखे कि कौन पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी जीती। तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, यानी उसके बाद हम लोग को पढ़ना कि कांग्रेस पार्टी ही बार बार जीत रही थी, उसका रीजन क्या था, कारण क्या था। तो वहीं से आज का क्लास शुरू हम लोग करते हैं। तो दोस्त कल हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े थे कि देश में प्रथम जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। हालांकि अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ था, लेकिन ज़्यादातर हिस्से में जो चुनाव हुआ था वो फरवरी 1952 में हुआ था, इसलिए इसे 1952 का चुनाव कहते हैं। तो दोस्त कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1952 के चुनाव में जो 489 सीट के लिए लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस को 364 सीट जीता। 1957 यानी दूसरा लोकसभा के चुनाव की बात करें तो इसमें भी 494 सीट के लिए लड़ा गया, जिसमें कांग्रेस को 371 सीट मिला। तो दोस्त वही बात करें तीसरा लोकसभा के चुनाव, तो वो 1962 में हुआ था, और इस चुनाव में भी ये चुनाव में 494 सीट के लिए लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस को 361 सीट मिला था। वही बात करें दोस्त दूसरी पार्टी की, तो और दूसरी पार्टी थी सीपीआई, यानी कहने का मतलब कि जो दूसरी पार्टी थी वो बड़ी पार्टी कौन थी? सीपीआई। इसको 16, 27 और 20 ऐसे करके सीट मिला था। हालांकि इसके तुलना में तो ये बहुत ही कम था दोस्त। ठीक है, तो आज यही दोस्त हम पढ़ने वाले हैं कि देख रहे हैं कि तीनों चुनाव में 489, 494 सीटों के लिए जो लड़ा गया था, उस सभी चुनाव में एकमात्र पार्टी थी कांग्रेस। एकमात्र ऐसी पार्टी थी कांग्रेस जो तीनों चुनाव में 350 से ज्यादा, यानी कह सकते हैं कि 360 से भी ज्यादा है, 361, 71, 364 सीट प्राप्त किया। और इसलिए इस लेसन का ही नाम है एक दल का प्रभुत्व। इसलिए इस लेसन का नाम है एक दल का प्रभुत्व। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्त कि तीनों चुनाव में केवल कांग्रेस पार्टी जो है वो बार बार जीत रही है, यानी एक पार्टी का दबदबा है, एक पार्टी का अपना राज चल रहा है। इसी को कहते हैं एक दल का प्रभुत्व। यानी जब किसी चुनाव में एक ही पार्टी लगातार चुनाव जीतती है तो हम तो कहते हैं कि वो पार्टी का दबदबा आ गया, तो उसी को कहते हैं एक दल का प्रभुत्व। और आज यही हम पढ़ेंगे कि आखिर यही पार्टी क्यों जीत रही थी, आखिर यही पार्टी चुनाव बार बार क्यों जीत रही थी। हाँ, हालांकि ये भी बात सही है कि एक जगह था जहां पर ये पार्टी को सफलता नहीं मिली थी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो सबसे पहले समझते कि तीनों चुनाव में जो बहुमत हासिल किया कांग्रेस हासिल किया, तो आखिर एक दल का प्रभुत्व यानी कांग्रेस के प्रभुत्व, कांग्रेस का दबदबा था, आखिर इसका रीजन क्या था। तो दोस्त उसी को हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस का दबदबा था, उसका रीजन क्या था। तो दोस्त सबसे पहला और बड़ा रीजन जो दोस्त था वो कांग्रेस सबसे पुरानी वो लोक प्रचलित पार्टी थी, यानी कांग्रेस चुनाव में जीत रही थी। तो इसका सबसे बड़ा रीजन कि ये कांग्रेस जो है वो सबसे पुरानी पार्टी थी। आपको पता होगा इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 दिन सोमवार को हुआ था, ठीक है ना। और इसको ए ओ ह्यूम ने किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना, और महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है दोस्त, तो सबसे पुरानी वह लोक प्रचलित पार्टी थी, यानी जब देश में चुनाव हुआ तो उस समय की सबसे पुरानी, यानी भारत के सबसे पुराना पार्टी था, और पूरा प्रचलित भी था, पूरा प्रसिद्ध था। तो जिसका फायदा इसको चुनाव में मिला, वोटिंग में मिला। तो एक रीजन ये था। दूसरा रीजन दोस्त कि इस पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल में थी। ये आपको समझ नहीं आएगा कि इस पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। यानी कहने का मतलब दोस्त कि जब देश में चुनाव हुआ तो उस समय जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में लड़ रही थी, तो आपको पता होगा कि
कांग्रेस पार्टी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई थी। यानी जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय एकमात्र पार्टी यही थी और इसके नेता लोग भी थे लोग। तो ऐसे में जब वोटिंग के वक्त आया तो लोगों ने, जैसे कि आप ही देखिए, जैसे हम लोग वोटिंग करते हैं तो देखते हैं ना कि हाँ ये नेता लोग क्या किया है, लोग ये पार्टी लोग क्या किया लोग। तो जब लोग जब वोटिंग करने लगे तो लोगों के मन में ये आया होगा कि जो ये पार्टी है उसको स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई है। यानी कहने का मतलब दोस्त कि स्वतंत्रता संग्राम की ये पार्टी लड़ाई लड़ी थी, जिसके वजह से लोगों के मन में आया ख्याल कि हाँ ये पार्टी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, हमारे लिए कुछ कर सकती है, इसलिए इसको वोट किया लोग। ठीक है ना, यानी इसको स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। ठीक है दोस्त। तीसरा सबसे बड़ा कारण दोस्त, उस समय एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन मतलब फैलाव पूरे देश में था। यानी जब देश में दोस्त चुनाव हुआ उस समय ऐसा कोई बड़ा पार्टी नहीं था, एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी जिसका जो नेटवर्क है वो पूरा देश भर में फैला था। अब आप ही सोचिए कि देश में जब चुनाव हो रहा है और किसी पार्टी को कोई जान ही नहीं रहा है और एक पार्टी है जो पूरा देश भर में प्रसिद्ध है, बड़ी पार्टी है, तो लोग उसी को वोट न करेंगे। तो वही इसका फायदा मिल रहा था कि उस समय एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन, जिसका नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हुआ था, जिसकी वजह से ये चुनाव में फायदा हुआ। चौथा दोस्त सबसे बड़ा कारण कि भारतीय राजनीति के करिश्माई और लोकप्रिय नेता। सबसे दोस्त बड़ा रीजन कि जब देश में चुनाव हो रहा था, इसमें चुनाव में भाग कौन लिए, चुनाव कौन लड़ रहे थे, तो कांग्रेस के नेता। और वही नेता, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, तो वही नेता लोग देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका भी निभाए थे। तो ऐसे में जब वो जो व्यक्ति देश की स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभाया हो और वो व्यक्ति चुनाव लड़े तो जाहिर सी बात है कि जनता उसको वोट करेगी। तो कहने का मतलब कि जो उस समय कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी उसके जो भी नेता थे वो एक करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे, जिनका संबंध स्वतंत्रता संग्राम से था, जिसके माध्यम से लोगों ने उसको वोट किया। ठीक है, तो दोस्त अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि कांग्रेस प्रभुत्व का कारण बताइए, तो आप लिख दीजिएगा कांग्रेस प्रभुत्व के निम्नलिखित कारण थे, और ऐसे ही जैसे लिखे हैं वैसे आप लिख दीजिएगा, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 लिख दीजिएगा। चलिए दोस्त, अब तो हम लोगों ने पढ़ लिया और उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी सब समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस बार बार क्यों जीत रही थी। अब थोड़ा सा दोस्त एक हम और पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अगर किसी चीज़ को अगर अच्छा से समझना है, तो हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो ऐसे में दोस्त हम लोग तो देख रहे थे कि उस समय यानी शुरुआती के दौर में, यानी भारत देश जब आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के बाद भारत देश में एक दल का प्रभुत्व है। तो क्या भारत में ही एक दल का प्रभुत्व था? क्या भारत में ही एक ही पार्टी का दबदबा था? क्या विश्व के दूसरे देश में नहीं था? तो अब हम थोड़ा सा दूसरे देशों के साथ तुलना करेंगे कि बाकी दूसरे देशों में क्या एक पार्टी का दबदबा था, और था तो वहां पर रीजन क्या था। क्योंकि भारत में जो एक दल का दबदबा है, एक दल का प्रभुत्व है, इसका कारण क्या है? चुनाव। यहाँ पर चुनाव, और वो चुनाव कैसे? स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से। यानी भारत में एक पार्टी जीत रही है तो कोई जबरदस्ती तो नहीं जीत रहा है, यहाँ पर राजतंत्र वाला तो नहीं ना है, यहाँ तो जनता उसको एक पार्टी को दबदबा बनाई है, वोट दी है तब बना। यानी यहाँ पर चुनाव द्वारा एक पार्टी का दबदबा है भारत देश में। तो वही हम थोड़ा सा तुलना करेंगे दूसरे देश में, क्या उस समय भी एक दल का प्रभुत्व था, और था तो उसका रीजन क्या था। तो दोस्त हम 3 टॉपिक लिखे जिसको देखते हैं। यानी अन्य देशों में एक दल का प्रभुत्व से तुलना, यानी सही बात है कि उस समय भी विश्व के दूसरे हिस्से में भी एक पार्टी का दबदबा था, तो वहां पर रीजन क्या था थोड़ा समझते हैं। दोस्त सबसे पहला देश चीन, क्यूबा और सीरिया। यानी दोस्त सबसे पहले हम समझेंगे चीन, क्यूबा और सीरिया। ये तीनों जो देश है दोस्त, यहाँ पर भी उस समय एक दल का, एक पार्टी का प्रभुत्व था। तो वहां पर रीजन क्या था? तो दोस्त इन देशों की जो संविधान, जो देश है, संविधान में केवल एक ही पार्टी, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर चीन, क्यूबा, सीरिया, वहां की देश की जो संविधान है उस संविधान में लिख दिया गया कि वहां पर केवल एक ही पार्टी चुनाव में आएगी, भाग लेगी। अब एक पार्टी तो उसी का राज चलेगा।
तो कहने का मतलब कि चीन, क्यूबा, सीरिया जो देश है, यहाँ पर संविधान ही कह दिया कि एक ही पार्टी रहेगा, बाकी पार्टी नहीं रहेगा। तो अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक दल का प्रभुत्व का कारण क्या है, तो संविधान ने एक पार्टी को अनुमति दिया है, बाकी दूसरे पार्टी को अनुमति नहीं दिया है। दूसरा दोस्त बात करते हैं म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया। अगर इन देशों की अगर बात करें तो उस समय यहाँ पर भी एक दल का प्रभुत्व था। तो यहाँ पर कारण क्या था, तो यहाँ पर दोस्त कारण कानूनी और सैन्य उपायों के चलते, यानी कहने का मतलब दोस्त कि इन देशों में जो एक दल यानी एक पार्टी का दबदबा था, उसका रीजन सैन्य यानी प्रशासन, यानी कह सकते हो कि होता है ना सैनिक शासन, सैनिक शासन कर सकते हैं, सैनिक के बल पर, कानून के बल पर जबरदस्ती कर सकते हो, उसके बदौलत यहाँ पर एक दल का दबदबा चल रहा था। वहीं दोस्त बात करें तीसरा, मैक्सिको, कोरिया और ताइवान। इसको तो दोस्त आपको पता होगा कि कोरिया जो है यहाँ पर कैसा शासन था, तो यहाँ पर तानाशाही जैसा स्थिति देखने को मिल रहा था, यानी यहाँ पर तानाशाही वाला स्थिति देखने को मिल रहा था, जिसके कारण मतलब कि यहाँ पर एक पार्टी का दबदबा चल रहा था। तानाशाही कहने का मतलब जबरदस्ती, ठीक है ना दोस्त, तानाशाही चल रहा था। और एक पार्टी बता रहे दोस्त मैक्सिको, मैक्सिको में एक पार्टी थी जिस दोस्त मैक्सिको में एक पार्टी थी जिसका स्थापना 1929 में हुई थी, PRI। ये तो वहां पर आजादी के बाद 60 वर्षों तक, यानी कहने का मतलब दोस्त कि मैक्सिको में एक पार्टी थी जो 1929 में बनी थी, PRI। ये तो 60 वर्षों तक लगातार एक पार्टी का दबदबा चला। तो यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ पर रीजन क्या है, तानाशाही। क्या है, तानाशाही। अब आपके मन में ये होगा ख्याल कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, तो दोस्त इससे क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछेगा। जैसे पूछेगा कि मतलब कि चीन में जो एक पार्टी का दबदबा है उसका रीजन क्या है, तो रीजन है कि संविधान ने एक पार्टी को अनुमति दिया है। दे देगा कि बेलारूस में एक पार्टी का दबदबा है, उसका रीजन क्या है, तो सैन्य यानी सैन्य और कानूनी के कारण। ठीक है दोस्त, तो ये तीनों देश से हम लोग भारत की तुलना की, यानी कहने का मतलब अब आप ही सोचिए कि यहाँ पर संविधान ही एक पार्टी को दिया, यहाँ पर सैनिक तरीके से, यहाँ पर जबरदस्ती तानाशाही वाला। अब इन तीनों की से तुलना आप कीजिए भारत से। अब आप सोचिए भारत में कैसे हुआ, तो भारत में तो जबरदस्ती नहीं हो रहा है, भारत में तो संविधान ही नहीं कहा कि हाँ कांग्रेस पार्टी रहेगी, भारत में ये नहीं रहा कि जबरदस्ती बना रहा है तानाशाही वाला। भारत में क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव। और चुनाव में आपको पता है कि पब्लिक जो है, जनता है, वो वोट करती है। तो यहाँ पर वैसा काम नहीं है, इसलिए आप बता दीजिएगा कि इन देशों से भारत का जो एक दल का प्रभुत्व है वो साफ अलग है। यहाँ पर जबरदस्ती है, कोई संविधान बता दिया कि एक पार्टी रहेगी, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर भारत में आप काम कीजिएगा, अगर अच्छा आपका मतलब कि नेटवर्क रहेगा आपका, तो आपका पब्लिक वोट करेगी और आपका सरकार आएगा। अन्यथा ऐसा तो नहीं है कि राजतंत्र चल रहा है कि पिता के मरने के बाद बेटा राजा, बेटा के मरने के बाद उसका बेटा राजा, ऐसा थोड़ी चल रहा है, नहीं। और सैनिक तंत्र भी नहीं चल रहा है, हम लोग का लोकतांत्रिक देश है। अगर आप काम कीजिएगा तब तक रहिएगा, नहीं तो नहीं रहिएगा। ठीक है दोस्त, तो आगे देखते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं तुम लोग, आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन दोस्त और छूट गया दोस्त, जैसे कि हम लोग पढ़े कि कांग्रेस यानी लगातार तीनों चुनाव में एक ही पार्टी का दबदबा था, वो पार्टी कौन थी, कांग्रेस। लेकिन दोस्त आपको बता दें कि इन सभी दबदबा के साथ साथ एक जगह ऐसा भी था जहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, और उसी के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। बाकी उसके बाद इस लेसन में हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्त उसको समझते हैं, तब तक इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और आज का अंतिम यही टॉपिक रहेगा। और जैसे दोस्त बता दें आपको कि जैसे देश में लोकसभा की चुनाव हो रही थी, लोकसभा कहने का मतलब कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जब वो चल रही थी, तो उसके साथ साथ देश में मतलब कि विधानसभा यानी मुख्य, हर एक स्टेट के लिए जो मुख्यमंत्री के लिए होता है, वो भी चुनाव का आयोजन किया जा रहा था। तो ऐसे में हम जैसे पीछे बताए अभी कि देश में सभी जगह कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस जीत रहा था। लेकिन दोस्त एक जगह 1957 में, वो जगह कौन था, केरल। वो जगह था केरल। केरल जो राज्य है वहां पर मतलब कि एक अपवाद के रूप में देखा गया। अपवाद कहने का मतलब इसलिए कि जब देश भर में कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन केरल में विधानसभा के चुनाव में
कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये चुनाव कब हुआ था? 1957 में। यानी जब 1957 दूसरा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी हो रहा था, तो इस चुनाव में जब चुनाव हुआ तो 126 सीट में से 60 सीट सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को प्राप्त हो गया। इसके साथ साथ पांच जो निर्दलीय, 5 जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, वो भी अपना समर्थन जो है वो सीपीआई को दे दिए। तो ऐसे में सीपीआई पार्टी को जो बहुमत हासिल हो गया और यहाँ पर मतलब कि सरकार बनाने के लिए योग्य हो गई। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसका मतलब कि पूरे देश भर में वो जीत रहा था, लेकिन यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में हार गया। और दूसरा ही लोकसभा के चुनाव के समय ये भी हुआ था। तो ऐसे में जब 60 सीट अकेले सीपीआई प्राप्त कर लिया और उसमें 5 सीट जो है वो मतलब कि निर्दलीय जो होते हैं उम्मीदवार, उनका भी सपोर्ट मिल गया था। ऐसे में बहुमत मिल गया और बहुमत मिलने के बाद जो राज्यपाल होते हैं वो EMS नंबूदरी पाल, यानी इनको सरकार बनाने के लिए वो न्योता दे दिया। यानी कहा कि अब आइए, आपको आपके पार्टी को जब बहुमत मिल गया तो आप सरकार बनाइए। सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद सरकार चलता भी है। लेकिन दोस्त सोचिए कि पूरे देश भर में मतलब कि कांग्रेस का राज चल रहा है और एक जगह कांग्रेस हार गई तो उसके लिए तो बेइज्जती ना है। तो कांग्रेस ने इसके थोड़ा सा इसके खिलाफ मुक्ति संघर्ष कर दिया। यानी कहने का मतलब कि इसको कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा और कांग्रेस ने क्या किया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके, कब प्रयोग किया? 1959 में। कब किया? 1959 में। 1959 में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके केरल की सरकार यानी EMS नंबूदिरीपाद को सरकार से गिरा दिया। यानी सरकार से वहां पर गिरा दिया। यानी राष्ट्रपति, यानी आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 3 तरह का लगता है। एक होता है 356, अगर किसी राज्य में अगर लगाना होता है तो 356 का प्रयोग करते हैं। अगर एक होता है 352 जो पूरे देश भर में यानी राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध है, और एक होता है 360 का संबंध किससे? तो वित्तीय यानी जब देश अगर किसी राज्य में लगाना है तो 356 का प्रयोग करते हैं, अगर किसी पूरे देश भर में लगाना है तो 352 का प्रयोग करते हैं, अगर वित्तीय स्थिति खराब होता है तो 360 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 1959 में भारत सरकार ने 356 का प्रयोग करके यहाँ की सरकार को गिरा दिया, जिसके बाद यहाँ पर विवाद भी हुआ था। तो दोस्त आज का क्लास इतने रहने देते हैं, और क्लास आपको अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्त अब कल 7 बजे। चलिए, जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।